अपनी लास्ट क्लास में हमने 3 मेजर्स देखे थे मेजर ऑफ डिस्पर्शन के। आज हम देखेंगे इसकी एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल के एग्जाम्पल 2.24 है, जिसमें हमें कैलकुलेट करना है क्वार्टाइल डेविएशन को, मीन डेविएशन को फ्रॉम मीन में से। ठीक है, अब देखो उसने पर्टिकुलर कंडीशन दे दी, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना। यही मीडियन भी हो सकता है, मोड भी हो सकता है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। फॉर द फॉलोइंग डेटा के लिए सबसे पहले आपके पास मार्क्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है, और ये तो आपके पास डेटा दिया है। अब देखो फर्स्ट में तो आपको क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, तो आपको पहले ही कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि हमने टेबल में क्या क्या बनाना है। बस ये चीज़ देखो कि क्वार्टाइल डेविएशन में हमें चाहिए Q1 और Q3। Q1 का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो मैं आपको याद दिला दूँ। हमारा फॉर्मूला होता था L + H/F इंटू N/4, मतलब अगर 1 फर्स्ट का निकाल रहे हैं, L + H/F इंटू N/4 माइनस CF, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास। यही होता था फॉर्मूला। आपको यहाँ चाहिए L, लोअर लिमिट चाहिए, तो इट मीन्स कि आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले इसके क्या निकालनी पड़ेगी, हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसीज का सम। उस फ्रीक्वेंसी के सम को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। अब 4 से डिवाइड करके फिर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। आपने इस टेबल को देख के बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि हमें लर्न करना पड़ेगा कि क्या क्या निकालना। नहीं, आपको सिर्फ अपने फॉर्मूले को देखना है कि आपका फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी डिमांड क्या है, उसके हिसाब से आपने टेबल बनाना है। क्लियर? तो आपको लो लिमिट चाहिए। तो लो लिमिट आपको पता है कैसे निकलती है कि जो भी हमारा फ्रीक्वेंसीज का सम होता है उसको अगर हम मीडियन निकालते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं, बट हम जब क्वार्टाइल्स की बात करें तो तब हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 12.75। अब आपको पता है 12.75 हम किस में देखते हैं, अपनी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो हमें इन्होंने बाद में बनाया, आपने अपने उसके अकॉर्डिंग बनाना है। ठीक है, तो आपने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पहले निकाल दी और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखा कि 12.75 कहाँ लाई कर रहा है आपका, यहाँ पे। ठीक है, तो आपका इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरवल कौन सा आ जाएगा, 20 और 30। 20 और 30 आ गया। देखो वही लिया होगा कि आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें लाई कर रही है। हाँ देखो 12.7 इज 19 में लाई कर रहा है, हेंस द कॉरेस्पॉन्डिंग 20-30 कंटेन्स आपका Q1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास लो लिमिट क्या आ गई, 20 + H/F, वो आपको दिख रहा है 10/F, उसी की फ्रीक्वेंसी 8 आ जाएगी। फिर आता है N/4 करके ऑलरेडी आपके पास वैल्यू आ चुकी है, एंड देन माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, वो आ जाएगी आपके पास। ठीक है, Q1 निकल गया, क्योंकि आपने क्वार्टाइल डेविएशन निकालना था। उसका फॉर्मूला होता है 1/2 Q3 - Q1, पता है ना आपको। तो बस Q1 निकाल दिया। अब निकालना है Q3 का भी सेम फॉर्मूला होता था, बट बस 3 के साथ मल्टीप्लाई करते थे। तो अब देखो आपने देखा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब इसके केस में क्या आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 37.25। क्यों 37.25, क्योंकि इसके केस में हमें 3 मतलब 3 थर्ड क्वार्टाइल के लिए निकालना है, तो हम इसको मतलब 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, मतलब इसी टाइम को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो सिंपल। अब ये वैल्यू देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई कर रही है, तो ये हमारी लाई कर रही है 41 में। तो 41 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका इंटरवल है 40 और 50। आपने वही इंटरवल ले लेना है। उसी इंटरवल में आपके पास लो लिमिट आ जाएगी 40, आपके पास h की वैल्यू है 10, और आपके पास फ्रीक्वेंसी है उसकी कितनी, 7। ठीक है, 3n/4 करके आपके पास ये वाली वैल्यू है, ये माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास दैट इज 34। तो आपके पास ये वैल्यू Q3 की निकल के आ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन एक एक पार्ट की करनी है, एंड देन आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला 1/2 Q3 - Q1 करके आपके पास बस दिस माइनस दिस कर दो और डिवाइड कर दो 2 से, आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। पता चला पहला काम क्या था हमारा, हमारे पास सिर्फ अगर ये भी होंगे मार्क्स ऑब्टेन, हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी और हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, हमारे क्वार्टाइल डेविएशन निकल जाएगा। ठीक है, अब ये बाकी कॉलम्स क्यों बने हैं वो देखेंगे। सेकेंड हमें क्या ऑब्टेन करने के लिए बोला था, मीन डेविएशन अबाउट मीन की बात हुई थी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मीन कैसे निकलता है क्लास इंटरवल के केस में। अगर आपको याद हो तो मीन हमारा क्लास इंटरवल के केस में निकलता है, ये फॉर्मूला होता था A + H समीशन ऑफ FD/N। तो D की वैल्यू क्या होती थी, X - A होता है कोई भी एज्यूम्ड मीन। मैंने क्या बोला था, जब इवन का केस हो तो दो में से जिसकी ज़्यादा हाईएस्ट फिगर, बीच वाले मिडिल 2 टाइम्स को लेते हैं, लेकिन जब ऑड का केस हो तो हमारे पास मिडिल वैल्यू आ जाती है। जैसे ये 7 ऑड का केस है, तो जो भी हमारी ऑड वैल्यू होगी, ऑड ऑब्जर्वेशन बनेगी, सॉरी जो मिडिल वैल्यू होगी उसको हम अपना A मान के चलेंगे, इसको हम एज्यूम्ड वैल्यू बोलते हैं। लेकिन ये मिड वैल्यू कैसे निकलती है, एक्स हमारे पास एक्स गिवन तो नहीं था, हमें एक्स चाहिए था। तो मिड वैल्यू मैंने बताया था इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, इन दोनों को ऐड करके, तो आपको एक आइडिया हो गया कि एक्स कॉलम बनेगा। उस एक्स कॉलम में से फिर आपने अपने डी की वैल्यू को चूज करना है। डी होता है एक्स माइनस, क्योंकि आपके फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है, आपका फॉर्मूला ये है ना, ए
इज इक्वल टू ए प्लस एच समीशन ऑफ एफ डी अपॉन एन। पहले तो आपको ए देखना है। ए आपको मैंने बता दिया, जब ऑड का केस होता है तो सिंपल हम सेंटर वाली ऑब्जर्वेशन, अगर इवन का होगा तो दोनों में से दोनों को लेते हैं और फिर देखते हैं हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी है, फिर उसको चूज कर लेते हैं। बट यहाँ ऑड का केस है तो आप सिंपल 35 को ले सकते हो। तो डी की फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए अपॉन एच। एच की वैल्यू आपके पास 10 है। बस सॉल्व करो, एक्स माइनस ए 5 माइनस 35 अपॉन 10, बस करते जाओ तो आपके पास डी की वैल्यूज आती जाएंगी। क्लियर। अब आपको क्या चाहिए, d इंटू एफ। जब आपके पास d की वैल्यूज आ जाएगी, सिंपल उसको f से मल्टीप्लाई कर दो, एक कॉलम और बन जाएगा एफ डी का। लर्न नहीं करना है, मैं बार बार बता रही हूँ आपको, लर्न नहीं करना है कि टेबल में हमने ये कॉलम पहले बनाना है, ये कॉलम बाद, बिल्कुल नहीं। आपको अपने फॉर्मूले में देखना, आप कैसे भी बना सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कि आपको सॉल्व क्या क्या करके निकालना है, सो दैट आप आपको डायरेक्ट वैल्यूज वहाँ से टेबल से अपने पुट कर सको फॉर्मूले में। एफ डी निकल जाएगा। अब आपको और क्या चाहिए, देखो ए भी मिल गया, एच भी मिल गया, सबमिशन। अब एफ डी मिल गया, एफ डी का सम भी करना है, मतलब सबमिशन चाहिए, तो इन सारी वैल्यूज का सम करना है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल मीन निकल के आएगा। पहले मीन डेविएशन अबाउट मीन बाद में निकलेगा, पहले हम मीन की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास मीन निकल के आ जाएगा। उसके बाद आपके पास आता है मीन क्या आ गया आपके पास, देखो ए की वैल्यू 35 पुट करेंगे, प्लस एच आपके पास 10 है, इंटू सबमिशन ऑफ एफ डी आपके पास -8 है, अपॉन एन कैपिटल एन कितना आपके पास 50। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका 33.4। लेकिन आपका बेसिक आपका टारगेट क्या था, आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना था। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे निकलेगा, पीछे अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था मीन डेविएशन अबाउट मीन का, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये फॉर्मूला मैं आपको याद दिला दूँ, मीन डेविएशन फ्रॉम एवरेज, मतलब किसी भी एवरेज से निकाल रहे हैं, 1/n सबमिशन i गोज टू 1 to n f i x i माइनस एक्स ए। तो अब आपको क्या चाहिए, सबसे पहले मॉड ऑफ एक्स आई माइनस ए। ए आपका मीन है, ठीक है, इस केस में ए आपका मीन है। ये वाला ए और ये वाला ए सेम नहीं होंगे, तो मीन है तो हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे एक्स बार लिख सकते हैं, क्योंकि हम मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं। क्लियर। देखो अब हमें ये वाला कॉलम बनाना है, x माइनस एक्स बार। x हमारी ऑब्जर्वेशंस हो जाएंगी, x बार हमारी ये जो वैल्यू आ गई 33.4। अब हमने एवरी वैल्यू ऑफ x को सब्ट्रैक्ट करते जाना है 33.4 से। जो वैल्यूज आएंगी अगर वो नेगेटिव भी आती है तो वो यहाँ पे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी, क्योंकि मॉड है, मॉड के बाहर जब भी कोई वैल्यू आती है वो पॉजिटिव हो जाती है, चाहे वो नेगेटिव भी है। अब नेक्स्ट कॉलम क्या चाहिए, ये तो निकाल दिया x माइनस एक्स बार का। नेक्स्ट क्या चाहिए, f इंटू मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार। तो सिमिलरली f नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा, f की मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस एक्स बार, दिस मल्टीप्लाई दिस, तो वो हमारा एक न्यू कॉलम बन जाएगा। इज इट क्लियर। ठीक है, बस ये जब न्यू कॉलम बन गया, आपको उसी कॉलम का सब चाहिए, ये वैल्यू चाहिए आपको, और उसको आपने डिवाइड कर देना टोटल फ्रिक्वेंसी के साथ। कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस अपने फॉर्मूले को देखो कि उसको क्या क्या चाहिए, बस उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला टेबल अपना बनाना है। टेबल को बिल्कुल लर्न नहीं करना है कि पहले हमने एक्स निकालना है फिर एफ निकालना है, डी, कुछ नहीं लर्न करना। आप आगे पीछे लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या आपको चाहिए, आपको वही टेबल बनाने हैं। ठीक है, तो आपके पास बस दिस डिवाइड बाय दिस, आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन आ जाएगा। अगर यही आपको मीडियन पूछा होता तो आप मीडियन का फॉर्मूला लगा के मीडियन निकालते, मोड पूछा होता तो मोड निकालते, जैसे भी उसने क्वेश्चन में पूछा होगा तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, होपफुली अब आप इस टेबल को कभी लर्न नहीं करोगे कि हमें पहले फ्रीक्वेंसी लिखनी, डी निकालना है, एफ डी निकालना है, मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार निकालना है, नहीं। आप सिर्फ लर्न, आपको भी फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए। अगर आपके फॉर्मूले टिप्स पे हैं तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। और टिप्स पे होने का मतलब ये नहीं आपको पता नहीं है ए क्या है, बस ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, इसमें ए क्या है, एच क्या है, सबमिशन ऑफ एफ डी क्या है, एन क्या है, ये चीज़ें बेसिक क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।